Hey guys, so I welcome you all in another video of current affairs series. So इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इरानियन फ्यूल टैंकर्स अप्रोच वेनेजुएलन वाटर्स अमिड यूएस वार्निंग। सो ये आजकल एक दो दिन से हॉट टॉपिक चल रहा है। सो उसका पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे अभी इसी वीडियो में, ठीक है। सो इसमें हुआ क्या, इरानियन फ्यूल टैंकर्स जो कि जा रहे थे वेनेजुएला की तरफ, ठीक है, वो पहुंच चुके हैं वहाँ पे। एक टैंकर वहाँ पे पहुंच चुका है, लेकिन यूएस ने उसके सिलसिले में वार्निंग दी थी। सो क्या था ये केस, आइए जानते हैं। सो ये है हमारा वर्ल्ड मैप। यहाँ पे यूएसए यहाँ पे सिचुएटेड है, वेनेजुएला यहाँ पे एंड ईरान यहाँ पे सिचुएटेड है। सो ईरान ने यहाँ से अपने कंटेनर्स भेजे वेनेजुएला के लिए, टैंकर्स के ऑयल्स वगैरह के लिए, ठीक है। लेकिन यूएसए को यहाँ पे दिक्कत है। सो क्या दिक्कत है देखते हैं आगे। सो Iran's defense minister had pledged that the military of Iran would escort the tankers once they reach Venezuela's exclusive economic zone due to what authorities described as threats from the United States, ठीक है। सो केस क्या हुआ था मैं बता देता हूँ। यूएस ने वार्निंग दी थी कि ईरान अपने टैंकर्स वेनेजुएला में नहीं भेजेगा, क्योंकि यूएस का सैंक्शंस लगते हैं इन दोनों कंट्रीज पे, ईरान पे और वेनेजुएला पे, ठीक है। फिर Iran's president had earlier warned the US not to try to stop the flotilla of 5 tankers sent to ease Venezuela's fuel shortage. Okay, so ईरान ने वेनेजुएला को फ्यूल क्यों सप्लाई किया, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चल रही है एंड पीपल आर, मतलब वहाँ के सिटीजन्स को, वेनेजुएला के सिटीजन्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस हो रही है, इसलिए ईरान ने वेनेजुएला की हेल्प करने के लिए अपने टैंकर्स वहाँ भेजे। The oil tanker Fortune encountered no signs of US interference as it eased through Caribbean waters towards the Venezuelan coast late on Saturday. ठीक है, यूएस ने वार्निंग तो दी थी कि हम टैंकर्स को नहीं आने देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, ठीक है। यूएस ने कोई इंटरफेरेंस नहीं की और एक टैंकर वहाँ पे आराम से पहुँच चुका। Venezuelan officials celebrated the arrival. The first of 5 Iranian tankers carrying fuel for gasoline starved Venezuela, ठीक है, गैसोलिन की कमी है वहाँ पे, approached the South American countries waters on Saturday afternoon, ठीक है। सो वेनेजुएला साउथ अमेरिका में सिचुएटेड है, जैसे कि हमने मैप में देखा था। सैटरडे आफ्टरनून को फर्स्ट टैंकर यहाँ पे पहुँच चुका है, despite a US officials warning that Washington was considering a response to the shipment, ठीक है, यूएस ने वार्निंग दी थी। Iran and Venezuela have always supported each other in the times of difficulty, Venezuelan Foreign Minister George Araiza tweeted, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशंस हैं ईरान और वेनेजुएला में। टुडे द फर्स्ट शिप विद गैसोलिन अराइज फॉर आवर पीपल, ठीक है। सो ईरान जो वेनेजुएलन के फॉरेन मिनिस्टर हैं जॉर्ज अरेजिया, उन्होंने ट्वीट किया कि फर्स्ट शिप आ चुका है गैसोलिन का हमारे पीपल के लिए। द इरानियन प्रेसिडेंट हसन रूहानी हैड अर्लियर वार्नड ऑफ रिटेलिटरी मेजर्स अगेंस्ट द यूएस इफ वॉशिंगटन कॉजेज प्रॉब्लम्स फॉर टैंकर्स कैरिंग इरानियन फ्यूल टू वेनेजुएला। अगर वॉशिंगटन ने या यूएस ने इसमें कोई भी बाधा खड़ी की तो ऑब्वियसली ईरान चुप नहीं बैठेगा। इफ आवर टैंकर्स इन द कैरिबियन or anywhere in the world face trouble caused by the Americans, they, means the US, will also be in the trouble, Rouhani said in a telephone conversation with the Emir of Qatar, the semi-official news agency Mehr reported, ठीक है। ईरान will never initiate a conflict, वो बोलते हैं कि ईरान कभी भी कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं करता, वो यूएस ही है जो हमेशा बाधा खड़ी करता है। रूहानी said, We have always the legitimate right to defend our sovereignty and territorial integrity and to serve our national interest, and we hope that Americans will not commit an error. Fair.
वेनेजुएला, अब ये केस तो पूरा डिस्कस हो गया कि हाँ उनके बीच में डिस्प्यूट था, लेकिन यूएस ने फिर भी कोई बाधा नहीं डाली और फर्स्ट टैंकर वहाँ पे पहुँच चुका है। सो कुछ और फैक्ट्स क्या है इसके कंक्लूजन में कि वेनेजुएला सिट्स एट टॉप द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व। ठीक है, वेनेजुएला में वर्ल्ड के लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स हैं, बट इट मस्ट इम्पोर्ट गैसोलीन। ऑयल तो वहाँ पे है लेकिन गैसोलीन नहीं है, बिकॉज प्रोडक्शन हैज़ क्रैश्ड इन द लास्ट 2 डिकेड्स। ठीक है, लास्ट 2 डिकेड्स में वहाँ पे वेनेजुएला में प्रोडक्शन ऑफ गैसोलीन क्रैश हो चुका है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिक्स वगैरह के चलते एंड करप्शन वगैरह के चलते वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है वेनेजुएला को। ठीक है, द इरानियन टैंकर्स होल्ड what analysts estimate to be enough gasoline to supply वेनेजुएला for 2 to 3 weeks। ठीक है, इरानियन टैंकर जो कि 5 टैंकर्स वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। सो वो बताते हैं कि वेनेजुएला को 2 से 3 वीक्स तक गैसोलीन की सप्लाई हो जाएगी, इतना सफाइज करेंगे वो टैंकर्स। ठीक है, यूएस रिसेंटली बीफ्ड अप इट्स नेवल प्रेजेंस in the Caribbean for what it said was an expanded anti-drug operation। ठीक है, सो यूएस ने बेसिकली अपनी नेवी को एक्सपेंड किया था इन द कैरेबियन सी। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि एंटी ड्रग मतलब जो ड्रग ऑपरेशन है वो बढ़े, इसलिए एंटी ड्रग ऑपरेशन के लिए उन्होंने अपनी नेवी को एक्सपेंड किया था। बट पेंटागन स्पोक्समैन जोनाथन हॉफमैन ने बोला कि हमें तो ऐसा कोई इरादा ही नहीं था या फिर हमें इस चीज़ की जानकारी ही नहीं थी। ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ एनी ऑपरेशंस रिलेटेड टू द इरानियन कार्गोज। सो बेसिकली पहले उन्होंने वार्निंग दी यूएस ने और फिर बाद में उन्होंने डिनाई कर दिया इसके बारे में। और ईरान वेनेजुएला ने जो सोचा था टैंकर्स के लिए वो अच्छे से वहाँ पे पहुँच गया एक टैंकर, तो बाकी भी पहुँच ही जाएंगे। सो ये थी आज की लेटेस्ट न्यूज़। आई होप that you have liked this video and the content. So guys, please keep supporting, keep loving. Thank you so much. Bye bye.